Welcome, wonderful viewers, to Pythonic Vision. Whether you stumbled upon us by chance or intentionally clicked your way here, we are delighted to have you. This channel is all about Python, and we can't wait to share our knowledge with each and every one of you. बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बेसिक रूल्स टू राइट अ कोड इन पाइथन एंड सम बेसिक कोड. कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली जनरल पर्पस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल मीन्स ह्यूमन फ्रेंडली, जिसे ह्यूमन इजिली अंडरस्टैंड कर सके और रीड कर सके. एंड इसके अपोजिट होती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको मशीन इजिली रीड और अंडरस्टैंड कर सके, यानी मशीन फ्रेंडली. इट वॉज क्रिएटेड बाय गिडो वन रोजम इन 1991 और फर्दर इसको डेवलप किया था पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने. इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये कोड रीडेबिलिटी बढ़ाए. अब कोड रीडेबिलिटी जो होती है उसकी टू की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एक होती है कि कोड इस तरह से हो कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, और दूसरा होता है कि अगर कोई भी पर्सन हमारे कोड को पढ़े तो वो उसे इजिली अंडरस्टैंड कर सके और रीड कर सके. तो पाइथन के टू मेजर वर्जन्स हैं. एक है पाइथन 2 एंड एक है पाइथन 3. दोनों भी बहुत ही डिफरेंट हैं. एंड जो हम करंट वर्जन पे वर्क करेंगे पाइथन के, वो है 3.12. जब भी हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए. अगर हम उन रूल्स को ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा सो कॉल्ड कंपाइलेशन एरर, या फिर अन्य शब्दों में हम कहें तो कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा कि उसको कोड को कैसे ट्रांसलेट करना है, और कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या करना है, और हमारा प्रोग्राम कर जाएगा क्रैश. तो एज विथ सिंटेक्स रूल्स आर समथिंग यू लर्न ग्रेजुअली, बट ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये सोचना स्टार्ट करें कि हमें कैसे अपने कोड को लिखना है, कैसे अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करना है. तो कुछ बेसिक रूल हैं पाइथन में जो हम जानेंगे. तो पहला है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन और क्लास मस्ट बी वन ऑफ द लेटर्स, आइदर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं. स्पेशल कैरेक्टर को हम नेम में भी यूज नहीं कर सकते. और रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं. जब आप कीवर्ड्स पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे वो, एंड आपको उसको एक बार पढ़ के ना ये नॉलेज हो जाएगा कि हम उनको नेम में यूज नहीं कर सकते. तो वो हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए. कुछ कुछ तो हमें पता होना ही चाहिए. नेक्स्ट है कि पाइथन इज सेंसिटिव टू इंडेंटेशंस दैट मार्क्स अ ब्लॉक सेगमेंट इन योर कोड. तो पाइथन में इंडेंटेशन यूज होती है ब्लॉक ऑफ कोड दिखाने के लिए. और जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं सी और सी प्लस प्लस, तो उनमें कोड्स यूज होते हैं. तो ये डिफर कर जाती है इस तरह से. एंड पाइथन केस सेंसिटिव है. केस सेंसिटिव हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता देती हूँ कि केस सेंसिटिव में ये होता है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का मीनिंग अलग हो जाता है. जैसे कि अगर आप एक नाम को स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हो तो उसका अलग मीनिंग होगा एज कम्पेयर टू अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहे हो. तो दैट्स ऑल अबाउट सम बेसिक रूल्स इन पाइथन, एंड आप लोगों को ये पता होने चाहिए जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले. फाइनली बहुत सारी बकबक करने के बाद और इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने कोड पार्ट पे. तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक चीज सीखेंगे आज, जो कि है कि हम किसी भी वर्ड को पाइथन में कैसे लिखेंगे. प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट. सो राइट प्रिंट एंड देन यूज सर्कुलर ब्रैकेट्स. अब सर्कुलर ब्रैकेट्स में हम वो लिखेंगे जो हमें प्रिंट करवाना होगा. तो जैसे हम करवाना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नेम प्रिंट, तो वो है पाइथॉनिक विजन. एंड इसको हमने लिखा है कोटेशन मार्क्स में एज स्ट्रिंग हमने पास किया, और इसको जब हमने रन किया तो ये बन गया पाइथॉनिक विजन, यानी कि प्रिंट हो गया. अब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करने की है कि अगर हम कोटेशन मार्क्स नहीं यूज करें तो क्या होगा. जब हमने कोटेशन मार्क्स हटा दिए और इसको हमने रन किया तो ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि आपने तो पाइथॉनिक विजन डिफाइन किया ही नहीं है. हाँ जी, तो बिल्कुल कहाँ किया है हमने, दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं ना. तो जी हाँ बिल्कुल, अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करवानी हो तो हमें एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ता है प्रिंट फंक्शन में, तभी वो प्रिंट करता है. नहीं तो वो
इसको वेरिएबल काउंट करता है, और अगर हमें फिर वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तभी वो प्रिंट करेगा उसको। दैट्स इट। चलो, ये तो हो गया बेसिक सी चीज हम लोगों ने सीख ली। नेक्स्ट हम सीखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स। तो ठीक है, बचपन में हम लोग सबसे पहले यही सीखते थे ना मैथमेटिक्स में, गिनती के बाद। तो ये भी दूसरा स्टेप है। तो सम ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम लेंगे कोई सा भी एक वेरिएबल, आइदर आप कुछ भी ले लो। हमने लिया फर्स्ट नम। अब इसको असाइन कर दी कोई भी वैल्यू, जैसे वैल्यू ले ली 5। नेक्स्ट हम बनाते हैं सेकंड नम, और उसको हम असाइन कर देते हैं वैल्यू 3। तो अब क्या है, सम करना है सिंपल। तो सम के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, प्लस, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, अब हम कोटेशन मार्क में पास करें द सम ऑफ टू नंबर्स, जब भी हमको दिखाना हो ना कि जैसे 5 + 3 = 8, तो हम बोलेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो द सम ऑफ टू नंबर एंड जो हमारे वेरिएबल थे उसको हम, उसके बीच हम कर देंगे ऑपरेटर यूज। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें देखो कैसे आउटपुट दिखा रहा है, द सम ऑफ टू नंबर 8। तो मैंने बताया था ना ऐसे ही शो करेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही शो करेगा। तो नेक्स्ट देखो, इसी के सिमिलर आ जाती हैं चीजें। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा, खैर बहुत ही बच्चों वाला काम। अब बढ़ते हैं हम इतू से थोड़े से ज्यादा लेवल पे। अब हम करेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। तो स्वैपिंग में भी दो केस आते हैं, एक आता है विद थर्ड वेरिएबल और एक आता है विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विद थर्ड वेरिएबल हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लेना है एक वेरिएबल, और वेरिएबल ले लो कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। तो हमने ले लिया ए को हमने असाइन कर दिया 5, और दूसरा ले लिया हमने बी, उसको असाइन कर दिया हमने 6। तो अब हमको स्वैप करना है सिंपली यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो थर्ड वेरिएबल कोई सा भी ले ले जो तुम्हारा मन करे। अगेन हमने ले लिया टेम्प, और टेम्प में स्टोर कर दिया हमने ए को। अब ए हो गया हमारा खाली, और ए में हम स्टोर कर देंगे बी को। अब बी हो गया खाली, और बी में स्टोर कर देंगे हम जो हमने थर्ड वेरिएबल लिया था। अब क्या सारे के सारे भर गए, अब हमको कुछ नहीं भरना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे सिंपली, और आप लोग देखोगे कि कैसे हमारी आउटपुट आती है। आउटपुट हमें मिल चुकी है, स्वैप हो चुके हैं। ए की वैल्यू आ चुकी है 6 एंड बी की वैल्यू आ चुकी है 5। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्वैपिंग हम कैसे करेंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब हमको टेम्प नहीं लेना है, सिर्फ दो के साथ ही दो की वैल्यू चेंज करनी है। अब हमने ले लिया ए को साइन कर दिया 5 अगेन, बी को दे दिया 6। अब हमको क्या करना है, सिंपली ऑपरेटर्स यूज करने हैं। तो ए को हमने कर दिया a + बी को बना देंगे हम a - बी, एंड लास्ट वन इज दैट कि अगेन ए को हम बनाएंगे a - बी। तो जब हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है वो आप लोग खुद ही देख लो। देखो फिर से सेम आउटपुट हमें रिसीव होगी ना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब मैं बताती हूँ कि हमने a = a + b क्यों लिया, b = a - b क्यों लिया, और a को अगेन a - b क्यों बनाया। तो उसका रीजन ये था कि जैसे हमने a को a + b लिखा तो वो क्या बन गया, 6 + 5 बन गया 11। b बन गया हमारा क्या, अब a था 11 और b था हमारे पास 6, तो ये वो बन गया 5। अब ऐसे 5 भी ये बनेगा, देख लेना आप लोग। हो सकता है हम गड़बड़ कर दें तो नेक्स्ट हमारे पास है ए। अब ए हमको क्या चाहिए था 6, तो देख लो भाई। अब हमारे पास बी था 5 और ए क्या था 11, तो 11 - 5 बन गया 6। तो हमारे पास आउटपुट वैसी ही आ चुकी है, ए बन गया 6, बी बन गया 5। तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आप लोगों को इतू से भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को करिएगा लाइक, थोड़े से फेंक दीजिएगा छोटे छोटे प्यारे प्यारे कमेंट्स, एंड प्यारी प्यारी उंगलियों से कर दीजिएगा शेयर, और घंटी बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।